पिछले सभी वीडियो में हम जो है ना 55 नंबर का क्वेश्चन कराते थे, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन 5 मार्क्स का, लगभग 16 या 16 से 20 तक आई थिंक इसी के बीच में क्वेश्चन करा रखे हैं। ये एक बार जाके देखिए, ठीक है, कुछ जाके देखिए यूट्यूब पर। और क्या है कि और भी 55 नंबर बाकी है, जो जैसे थेल्स पाइथागोरस का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम, बहुत सारा 55 नंबर बाकी है। एक माध्यक से क्वेश्चन बनता है, जो माध्यक से एक ही क्वेश्चन है जो वो इम्पोर्टेंट, वो भी बाकी है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन अभी बाकी है, लेके आएंगे वो भी क्वेश्चन को। बट क्या है कि आज मतलब आज के वीडियो में 2 नंबर पढ़ा रहे हैं, जितना ज्यादा खींचने की कोशिश करेंगे 2 नंबर कम समय में। और ये तो स्टार्टिंग तो है नहीं कि मतलब 2025 का जनवरी स्टार्टिंग है तो हाँ समझा के नहीं, आप इस चीज क्वेश्चन पढ़े होंगे पहले भी। बस यहाँ पर ये उद्देश्य है कि ये क्वेश्चन जो लेके आ रहे हैं ना, तो इसका मात्र एक ही उद्देश्य है कि 2026 के जो 17 फरवरी 18 फरवरी जो जब से भी आपका एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चन बवाल होकर साबित हुए, ठीक है, आपके लिए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। अगर सीट बचा तो आगे 3 क्वेश्चन सेट करेंगे, लेकिन फिलहाल दो ही क्वेश्चन सेट करें क्योंकि इसका एक आगे काम होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है क्या कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा। सबसे पहले चलना है LHS, ठीक है, LHS में वही चीज को उतारना जो क्वेश्चन रहता है। क्या है, बड़ा लिखते थोड़ा, हाँ, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का क्या है, होल स्क्वायर। सबसे पहले ये LHS है, ये क्या है, RHS है। चलेंगे LHS से प्रूव करेंगे RHS, ठीक है। अब देखिए क्या है, सुनिए, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, ये LHS, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मूला तो याद रखिएगा तो क्वेश्चन बनेगा, हाँ। कोसेक थीटा कहीं पर सुनिए, कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बाय साइन थीटा, ठीक है। फॉर्मूला हम लिखते जा रहे साइड में, यही फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। कोसेक थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, 1 बाय साइन थीटा माइनस कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। ये 2 फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक है। तो कोट थीटा की जगह पर क्या, कोस थीटा बाय साइन थीटा का क्या, होल स्क्वायर, हाँ। अब देखिए सुनिए, इसका एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा, साइन से साइन कटेगा 1 माइनस साइन से साइन कटेगा क्या, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कि स्क्वायर जो है पूरा पर डाल दीजिए, ऊपर में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। और नीचे में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आगे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। एक और फॉर्मूला यूज हो रहा है कि मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे क्या, नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए इसका होल स्क्वायर है, जब होल स्क्वायर है तो उसको सेम चीज लिखेंगे, 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 माइनस कोस थीटा, तू भी समझेगा, हाँ। यही सब चीज आ गई, ठीक है। यहाँ पर देख कि ये क्या है कि यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, होल का मतलब वही चीज सेम डबल बार, यहाँ पर नहीं है तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए ये आया कहां से, तो 1 को 1 से गुना करेगा 1 प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, कोस से कोस को गुना करेगा कोस स्क्वायर थीटा, यानी ये जो बैठेगा ना तो यहाँ पर ए का स्क्वायर कर सकते हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस डी, ठीक है। ये कट रहा है ना, ओ सॉरी ये नहीं, ये कट रहा है, ठीक है, ये कट रहा है ना, तो बचा क्या 1 माइनस, यहाँ पे लिखते नीचे 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, यही प्रूव करना था, ये RHS, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, ये सब बाबू प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, देखा है क्वेश्चन में, इसलिए इम्पोर्टेंट। तो यहाँ से 3 मतलब क्या है, यहाँ से 3 क्वेश्चन हम 3 ऑब्जेक्टिव भी बनता है। अब इसको बनाएंगे तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव भी ठीक होगा। कोसेक थीटा बराबर क्या, 1 बाय साइन थीटा,
कोट थीटा बराबर कोस थीटा बाय साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूला से बना है। हम बना पाते इसलिए कि हमको फॉर्मूला याद है। आपको भी फॉर्मूला याद होगा तो बना पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो 2026 के लिए, ठीक है, 26 के लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, ये मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कहे तो बवाल क्वेश्चन, हाँ वही क्वेश्चन करा रहा है जितना भी। ठीक है, क्वेश्चन बैंक को आधार बना के तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए कि इसमें एलएचएस लेके चले थे, इसमें नहीं लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार हमने सिखाया कि सबसे पहले एलएचएस में वही क्वेश्चन वही चीज उतारा जाता है। यहाँ से डायरेक्ट सोल्व करने का काम करेंगे क्योंकि आप पहले बता चुके हैं। ठीक है, ये दोनों का एलसीएम क्या होगा? सुनिए, जब दो चीज अलग होती है ना उसको गुना करते हैं। जैसे 4 और 3 का एलसीएम होगा 12, उसी प्रकार ये दोनों अलग चीजें तो इसको गुना करेंगे कोस थीटा बाय 1 प्लस क्या साइन थीटा। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कटेगा, कोस से कोस गुना होगा तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस से कोस खत्म, ये इससे गुना होगा। ठीक है, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें एक बात याद रखनी है ये क्वेश्चन में कि ये जो लास्ट में आया बाय में आया ना, जो भाग में आया ये लास्ट तक सेम जाएगा। ठीक है, तो एक चीज तो पता चला कि मतलब ये लास्ट तक सेम जाएगा। ये क्वेश्चन को करके जाना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, बोर्ड में, तो इसको कर लेना है। आगे देखिए क्या है कि ऊपर में क्या है कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये बैठेगा किस पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ठीक है, तो ए स्क्वायर यानी कि ए मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यही है। ए प्लस बी को स्क्वायर पर बैठा है नीचे, सीधा लिखते हैं, कहां जा रहा है। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 साइन थीटा, साइन थीटा बाय नीचे में क्या बोल रहे हैं वही चीज उतरेगा ना। चलो क्यों नहीं, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, एक मिनट। तो मतलब क्या है कि देखे एक फार्मूला यहाँ पर देखिए, अब फार्मूला लगना स्टार्ट हो गया। सुनिए, यहाँ पर फार्मूला लगना स्टार्ट हो गया कि वह, तो यहाँ पर एक फार्मूला लगता है, आपको याद रखनी है। जिसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस 2 को 1 से गुना करो 2 साइन थीटा। नीचे में क्या है कॉस थीटा 1 प्लस क्या साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस 1 क्या 2 प्लस 2 साइन थीटा बाय क्या कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 कॉमन है 1 2 से 2 खत्म 1, अब बीच में प्लस 2 से 2 खत्म हो गया साइन थीटा बाय नीचे में क्या कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कटेगा, बचा क्या 2 कॉस थीटा बराबर, अब 2 कॉमन ले लो 1 बाय कॉस थीटा बराबर 2, 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा। ठीक है, तो यही क्या है RHS। ठीक है, यही प्रूव करने का था, तो 2 सेक थीटा वही प्रूव कर चुके। ठीक, कुछ चीजें याद रखना है डायरेक्ट कि मतलब जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाय कोस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा। और यहाँ पर देखिए जो एलसीएम लिए ना, जो एलसीएम लिए वही बार बार वही नीचे तो वही आ रहा है। हाँ, ठीक है, नीचे वही आ रहा है लास्ट तक, तो कुछ चीजें याद। एक और क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, तो क्यों ना ले ले आगे। क्या है अगला क्वेश्चन, 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा। अगला क्वेश्चन नंबर कितना होगा 3 ना, अंडर रूट 1 प्लस
साइन थीटा बाई क्या 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है ठीक है। अब एक चीज याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत ज्यादा आता है। हाँ ठीक है, इस टाइप में अभी 2-3 क्वेश्चन आएगा इसी टाइप का, बस चीजें अलग अलग प्रूव करनी। हाँ अब देखिए क्या है, सुनिए 1 प्लस क्या है, ऊपर 1 प्लस साइन थीटा बाई नीचे में क्या 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब इसी चीज को जो नीचे में माइनस है ना रूट में, इसको प्लस में करके गुना करना, सेम चीज 1 प्लस क्या होगा साइन थीटा बाई क्या 1 प्लस साइन थीटा। अब ऊपर में देखो दोनों चीज सेम हो गया ना, जब सेम होता है तो क्या 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय, इसको देखो 1 से 1 को गुना करो 1 प्लस इंटू माइनस माइनस, साइन से साइन को गुना करो तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए नीचे में क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा बराबर। देखिए अब स्क्वायर कॉमन लेते हैं। ठीक है, 1 बाय साइन थीटा बाय क्या नीचे में कोस थीटा का क्या होल स्क्वायर। हाँ ठीक है ठीक है। अब आगे देखें, स्क्वायर कॉमन लिए, स्क्वायर से क्या होगा रूट कटेगा, 1 प्लस साइन थीटा बाय कोस थीटा। ठीक है, 1 बाय कोस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कोस थीटा। 1 बाय कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा प्लस साइन बाय कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा। ठीक है, 1 बाय कोस थीटा क्या फॉर्मूला होता है सेक थीटा, साइन बाय कोस क्या होता है टेन, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यही क्या होता है RHS। ठीक, ये प्रूव करना होता है। तो ये 3 क्वेश्चन बताए, तीनों मतलब तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो मतलब 2026 के लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो अगला फिर से 2-3 क्वेश्चन जितना आ सके उतना ले रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था। ठीक है, अब आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि कोस 45 सेक 30 प्लस कोसेक 30। ठीक है, इसका मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18, जहां 2a नियम कौन है तो a का मान बताना है, यहाँ पर मान निकालना है a का। क्वेश्चन नंबर 6, यदि ABC एक त्रिभुज है तो ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन b प्लस c बाई 2 बराबर कोस a बाई 2। फिलहाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो रहा है तो ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन अगर सोल्व करिएगा ना आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो कोस कितना है कोस 45, तो कोस 45 का मान कितना होता है 1 बाय रूट 2। ठीक है, बाय सुनिए सेक 30 का मान होता है 2 बाय रूट 3 प्लस कोसेक 30 है ना, कोसेक 30 का मान क्या होता है 2 बाय 3। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे क्या लगा दो 1। हाँ अब देखिए यहाँ पर 1 बाय रूट 2 अपनी जगह पर है। ठीक है, बड़ा बटे बीच में 2 छोटा बटे, इसका एलसीएम लो तो रूट 3 से 1 से डिवाइड दो रूट 3 आएगा, और रूट 3 से रूट 3 को डिवाइड दो 1 आएगा, 1 से 2 को गुना करोगे तो 2 प्लस 1 से रूट 3 में डिवाइड दो रूट 3 आएगा, और रूट 3 को 2 से गुना करो 2 रूट 3। क्या मंजिल हो गया 1 2 3 4, जब 4 मंजिल हो जाती है ना तो लास्ट वाला को लास्ट से गुना करते हैं, बीच वाला को 20 से, रूट 3 को 1 से गुना करेंगे ना तो क्या आएगा। ठीक है, रूट 3 को 1 से गुना करेंगे तो रूट 3, हाँ बाय नीचे में देखिए रूट 2 को इससे गुना करेंगे ना, थोड़ा सा इधर लिखते हैं। ठीक है, रूट 3 को मतलब रूट 3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा रूट 3 बाय, अब रूट 2 को इससे गुना करेंगे ना तो रूट 2 गुना में लिख दो 2 प्लस क्या 2 रूट 3 गुना में लिख दिए। अब यहाँ पर देखें कुछ कॉमन है, कॉमन क्या है सुनिए, कॉमन क्या है 2 है, तो पहला रूट 3 ऊपर में जैसे का वैसे, हाँ देखिए वो समझेगा, रूट क्या है रूट 3 ऊपर में जैसे क्या है, हाँ सही तो है।
अब यहाँ पर कॉमन क्या है, 2 कॉमन लिए, ये अपनी जगह पर 2√2। अब देखिए कॉमन जैसे लिए ना, ये 2 से 2 खत्म, 1 प्लस फिर से 2 से 2 खत्म, क्या यहाँ पर आएगा √3। और स्टेप चलते हैं कि मतलब √3 ऊपर में जैसे कि वैसे रहेगा, ठीक है, 2 + 2, 2√2। अब इसको जो है ना लिखना 1 + √3, तो इसको उल्टा करके लिख लो, √3 + 1, ठीक है। अब नीचे में जो भी चीज रूट वाली चीज रहती है उसको परिमेयकरण करते हैं, हाँ, तो परिमेयकरण क्या होगा, √2। अब ये प्लस में है तो क्या क्या चीज में होगा, माइनस में, √3 - 1 बाय क्या देखिएगा, √2 √3 - 1, ठीक है। ये जो किए ना इसका नाम क्या है, परिमेयकरण। परिमेयकरण में कोई भी चीज अगर प्लस में रहती है तो वो माइनस में होता है। तो 3 दूनी का √6, ठीक है, इधर क्या है √3 माइनस का 1, ठीक है। नीचे में देखो 2 अपनी जगह पर रहेगा, हाँ, और √2 गुना √2 2, ठीक है, √3 गुना √3 3 प्लस इंटू माइनस माइनस 1 गुना 1 1, ठीक है, बराबर 36 का 18 माइनस √6 को 1 से गुना करेंगे क्या आएगा, √6। अब देखो 3 में से 1 गया तो 2, और 2 दूनी 4, और 3 में से 1 गया तो देखिए 2 दूनी कितना होगा 4, और 3 में से 1 गया तो 2। तो इसको चाहे तो रूट से बाहर लिख लो ना, तो उतना ही लिखना है, तो √18 लिखो माइनस √18 माइनस क्या √18 माइनस √6 बटे कितना 8, ये प्रूफ हुआ, ठीक है। ये रहा मतलब कि क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि tan 2a बराबर कोट a - 18, जहाँ 2a क्या है न्यून कोण है, तो a का मान बताना है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा आंसर में पूछा जाता है, हाँ, ठीक है। तो सीधा क्या है कि जैसे 2 यहाँ पे क्या करना है कि सुनिए tan 2a है ना, 2a जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो 2a में a जोड़ दो, कितना, अगर स्पीड में निकालना है तो 2a में a जोड़ेंगे तो 3, और 90 18 कितना 108, 36 किया 108, तो a का मान कितना हो गया 36, ठीक है। जो भी रहेगा ये मतलब उसको कितना में जोड़ना है 90 में, a को किस में जोड़ना है 2a में, अगर वहां 3 रहेगा तो 3a में जोड़ना है, हाँ, ठीक है। तो करके निकाल लेना आसान होगा। जैसे क्या है देखिए दिया हुआ है tan 2a बराबर क्या है कोट a - 18, ठीक है। जहाँ 2 एक न्यून कोण है तो किसका मान बताना, a का मान, हाँ, दिख रहा है पीछे, दिख रहा है, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर जो ये जो मान है ना, देखिए तो ये मान कौन सी का है, थीटा का, हाँ, ये मान थीटा का ना, tan 90 माइनस थीटा का मान क्या है 2a बराबर क्या है कोट a - 18 डिग्री। यहाँ कोट और tan क्या होगा, कट जाएगा, कोट tan में रिलेशन, या तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, हाँ। अब यहाँ पर देखें क्या है 90 माइनस का 2a बराबर क्या उधर बचा a - 18, हाँ, ठीक है। जब भी बीच में बराबर का निशान रहता है तो या का निशान देना जरूरी रहता है, ठीक है। तो ये चीज आप ख्याल रखिएगा। तो अब देखिए माइनस का 2a, अब वो प्लस का है तो ऊपर आएगा तो माइनस का a बराबर क्या माइनस का 18 है, ये 90 ऊपर आएगा तो माइनस का 90, ठीक है। अब देखिए कि जुड़ेगा क्योंकि साइन सेम है तो चीजें जुड़ती है, तो 2a माइनस a बराबर क्या होगा माइनस का 3a, और जुड़ेगा तो माइनस का 108, माइनस माइनस खत्म, तो क्या आएगा 36 या 108, a बराबर 36 डिग्री, ठीक है। जहाँ क्या है 2a न्यून कोण है तो a का मान बताना था, तो a का मान कितना आया 36 डिग्री, ठीक है। आगे क्या है कि क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि क्या है, यदि त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि क्या sin b + c/2 बराबर cos a/2, ठीक है। तो अब देखिए हम जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों यानी कोण a प्लस कोण b, ठीक है, प्लस क्या कोण c बराबर कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अनुसार चलना है, हाँ, इसको देख के चलना। आपको ये ऑब्जेक्टिव में भी रहता है क्वेश्चन,
ठीक है, याद रखिएगा जब ऐसा दिया रहता है तो सीधा क्या आंसर है, cos a/2। हाँ ठीक है, इसको याद रखना है क्योंकि हम प्रीवियस ईयर में इसका क्वेश्चन देखे हैं, ऑब्जेक्टिव में है। तो अब देखिए हमको चाहिए क्या, b प्लस सी ना। हाँ तो b प्लस सी रखेंगे, b प्लस सी बराबर क्या 180 माइनस का ये कोण a की जरूरत नहीं तो बराबर के ये पार्ट दे दो, हो गया। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ किससे भाग देने पर, यहां लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। ठीक है, b प्लस सी, ठीक है, भागा किससे, कौन सी से दिए, 2 से। ठीक है, बराबर 180/2 माइनस का क्या a/2। ठीक है, अब देखिए कि ऐसे लिखिए b प्लस सी बाय क्या 2 बराबर, ये कटेगा ना कितना 90 माइनस क्या a/2। ठीक है, भारो कोई हारो लग रहा है, कोई दिक्कत है, ठीक लगा लीजिए। ठीक है, अब देखिए कि दोनों तरफ किससे, क्या चीज आगे में बाय में 2 था तो 2 से भाग दिए, आगे में क्या है साइन ए से क्या करने पर, गुना करने पर। तो है क्या b प्लस c/2, कुछ क्या चीज से गुना करेंगे, साइन से, है ना, साइन b प्लस c/2, इधर भी क्या गुना करेंगे साइन से, 90 माइनस a/2। अब देखिए ये तो ई पार का आ गया ना। ठीक है, साइन b प्लस c/2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, थीटा का मान क्या है a/2। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, √18 माइनस √6/8। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है 36 डिग्री, ये बराबर क्वेश्चन नंबर 6 का जो प्रूव करने का था वही आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 6। आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 10 तक। ठीक है, बहुत आसान। तो ठीक है, फिर से आगे अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 तक है, पीछे क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था। अगर दिक्कत तो देखिए इसको पीछे बैठ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण क्या है 60 डिग्री। इस सारा क्वेश्चन बवाल है ना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए आर का मान कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, थीटा का मान कितना है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और 60 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान 60 डिग्री, आर का मान कितना 6 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करने के लिए क्या कहता है, सुनिए, ज्ञात करने के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सुनिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बाय 360, मैं लिखू रहने देते, नीचे जो रहे ये तो खाली, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब कहने का सेंस ये है कि ये कोई 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 होगा ना। ठीक है, यहाँ पर कितना डिग्री कोण बना रहा है बी, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना, तो ये त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड होता है त्रिज्यखंड, तो इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ये भी याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में ये भी दिख सकता है। ठीक है, थीटा का मान कितना 60 डिग्री बटे क्या 360 इंटू देखे पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना 6 इंटू 6। ठीक है, 0 से 0 कटेगा, 6 के 36। ठीक है, अब देखिए 6 से 6 कटेगा, 22 6 के है ना, नहीं 132 सही है, 22 6 के 20 6 के 120, अब 6 दूनी 12, 132/7। ठीक है, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा था, एक और क्वेश्चन आ सकता था त्रिज्यखंड, क्योंकि अगर इधर लिखते तो खैर कोई नहीं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 132/7। क्वेश्चन को बार बार देखिए, उससे क्या होगा कि अगर ये क्वेश्चन पूछा बनाने के लिए नहीं आया तो आंसर तो याद है ऑब्जेक्टिव में, है ना, ये हो सकता है। तो इसलिए क्योंकि बहुत ऐसा क्वेश्चन है जैसे हम 4-5 साल से पढ़ा रहे हैं, बहुत ऐसा क्वेश्चन है कि
कि जो हमको देख के ही आंसर पता रहता है इसका आंसर यही होगा। क्यों? क्योंकि ये 5 साल का प्रैक्टिस है। तो आप भी बार बार प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं कि 5 साल का प्रैक्टिस नहीं, 1 साल में एक ही बार प्रैक्टिस होता है, एक चैप्टर और आता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके परिधि कितना है? 22 सेंटीमीटर। तो ये एक वृत्त बना ले। ठीक है, इसके चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब होता है कोई एक थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना। जैसे कोई ये एक थांश हो गया। वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। ठीक है, तो अब 360 को 4 भागों में बांटो तो कितना होगा? 360 को 4 से भागा दो। ठीक है ना, 9 चौके 36, कितना? 90। यानी कि थीटा का मान कितना हो गया? 90। यहाँ पर अच्छा सेम क्वेश्चन इसी टाइप का है ना, बट थीटा का मान नहीं दिया था ना, त्रिज्या की मान दी हुई। कौन नहीं, जिनकी परिधि दिया हुआ है ना। एक बात कह रहे हैं ना, जिनकी परिधि कितना है? ये क्वेश्चन नंबर कितना? 8 का सॉल्यूशन है। परिधि बराबर क्या? 22 सेंटीमीटर है ना। वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r बराबर 22 सेंटीमीटर। हाँ, अब देखे 2 इंटू पाई का मान 22/7। क्या निकालना है आपको? r का मान निकालना। r नहीं ना, त्रिज्या मान नहीं दिया हुआ है ना। देखे है ना, आलू पर ध्यान है। इंटू r का मान क्या? r का मान निकालना है, बराबर क्या? 22। अब देखे कि हो सकता है ऐसा, हाँ हो सकता है। ठीक है, सही सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। 22 से 22 कटेगा। ठीक है, यहाँ पर कटा तो एक से मतलब गुना करो 2 को, 2/7 इंटू r बराबर इधर क्या? 1। तो r बराबर यहाँ पर देखिए 1 है ना, ये डिवाइड में जाएगा तो इंटू में 7 1 से गुना हुआ 7, ये इंटू में तो किसमें जाएगा? सॉरी 2। ये जो आया ना, ये किसका मान आया? त्रिज्या का। यहाँ पर जैसे त्रिज्या का मान पहले से दे रखा था 6 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करने के लिए क्या कहता है? चतुर्थांश का मतलब ये हम बताएं। चतुर्थांश का मतलब क्या? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। हाँ, क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ भारत के मार्कर को झाड़ने पर चलता है। ठीक है, भारत के बच्चे जब रोता है तो उसको एक और थप्पड़ मारा जाता है। ठीक है, चुप कराने के लिए। और दूसरी बात कि मतलब फोन, जब आप फोन किसी को करते हैं ना, तो एक बार काट के दोबारा जब करें तब आवाज साफ होती है। यहाँ के नेटवर्क का ये सिस्टम। देखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। तो थीटा बाई क्या? 360, सुनिए, पाई r²। थीटा का मान कितना है? थीटा का मान 90 बाई कितना? 360 इंटू पाई का मान 22/7। r का मान क्या है? 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, काटे 0 0 खत्म, 9 चौके 36, 7 से 7 खत्म, 11 हो सकता है ऐसा। हाँ, 11 दूनी 22। एक मिनट, हाँ 11 दूनी 11। ठीक है, 11 सते 77/8। ये जो है ना, ये किसको? 4 दूनी 8। सही तो आप? 4 दूनी 8 सही। हाँ सही। हाँ, कि ये कट चुका है, 4 दूनी के 8 है ना। तो ये किसका मतलब? एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी परिधि कितना? 22 सेंटीमीटर। तो 8, अगर 22 की जगह कभी दे देता है कितना? 44। तो सेम काम करना है। क्या है? एपी से क्वेश्चन उठा है कि एपी 274 का 30वां पद बताना है। ठीक है, ये बहुत आसान प्रश्न है। तो ए बराबर कितना है? 10। बी बराबर क्या है? 7 में से 10 गया तो माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 3, क्योंकि अगला में से पिछला घटा है, अगला अंक छोटा है। ठीक है, तो कौन सा पद बोल रहा है? 30वां। तो 30वां पद को लिखेंगे a प्लस 29 d। ठीक है, 30वां पद को। ठीक है, यानी कि ऐसे लिख लेना था, a 30। ठीक है, यहाँ पर n बराबर कितना है? 30। an का मान ज्ञात करना है, या तो आप फॉर्मूला लगा ले an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का। ठीक है, तो a 30 को क्या लिखेंगे? a प्लस 29 d। ठीक है, तो a प्लस 29 इंटू डी। डी का मान क्या है? -3। ठीक है, तो a प्लस इंटू माइनस 29 क्यों पड़ गया? -3 है ना, तो 29 दिया क्या? अच्छा, a का भी तो मान है ना। सुनिए, a का भी मान है ना। a का मान क्या है? 10।
10 प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस 29 थे 87, तो 87 में से 10 किया तो माइनस का 77। ठीक है, तो मतलब 30वां पद कितना होगा माइनस का 77। जबरदस्ती खींच रहेगा है ना, सब हलवा निकल रहा है। हाँ ठीक है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु की दूरी मतलब आप लोग तो खैर जागे होंगे तो वो निकल रहा है, जो तो सवेरे सो गया होगा उसको तो मजा आती होगी। हाँ ठीक है, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी से 30 मीटर की दूरी पर, इसको इसका फिगर समझना सबसे बड़ी बात होती है चैप्टर। देखिए कोई भूमि का, अरे यहाँ कहा भूमि का एक बिंदु है, ये क्या है मीनार। ठीक है, तो ये मीनार का कौन सी बिंदु, फेमस बिंदु। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से, सुनिए भूमि का एक बिंदु है ना, अरे देख रहा है ना, भूमि के एक बिंदु ना, तो ऑनलाइन भी फिर तो अपलोड हुई वहां भी देख सके, जो यहाँ चीज है वो ऑनलाइन बना है। ठीक है, वहां इंसान को अपने पसंद जो, फिर तो दुनिया की हर चीज यूट्यूब पर है, इंसान काहे ना पढ़ा है। हाँ हर चीज है दुनिया की, पढ़ सको, कोई भी क्वेश्चन टाइप करो अब, लेकिन जो लाइव में हुआ है ना वो चीज ना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर डोटे भी क्लियर हुआ है बट लाइव हुआ है। ठीक है, तो देखे समझे कोशिश करें। ठीक है, तो देखिए भूमि का एक बिंदु है, ये मीनार का पाद बिंदु, ये दोनों की इसके बीच की जो दूरी कितना 30 मीटर। ठीक है, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार का शिखर हो गया, इसका उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए यानी कि ABC, तो ये मीनार की ऊंचाई है ना, यही ज्ञात करना है। तो इसको मान लो x, इसके हिसाब से ये हो गया p, ये हो गया b। जिसका मान दिया हुआ, जिसका मान ज्ञात करना बाय जिसका मान दिया हुआ, या जिसका मान दिया हुआ जिसका मान ज्ञात करना। ठीक है, p बटे b क्या होता है, tan थीटा बराबर p बाय b। tan थीटा बराबर p का मान क्या है x, अब b का मान क्या है 30। तो अरे यार tan का थीटा का भी मान दिया है ना, थीटा बराबर कितना 30 डिग्री। तो tan थीटा, tan 30 होता है 1/√3 बराबर क्या x बाय, है ना, x बाय क्या 30। तो गुना करे कोना को, 30 को 1 से गुना, x पहले ऐसे गुना कर लो, √3 को x गुना √3 बाय 30। ठीक है, आगे देखे x बराबर 30 बाय √3, तो परिमेयकरण कर दो, √3 बाय क्या √3, ये जो किया ये परिमेय करण। ठीक है, अब देखिए 30 को √3 से गुना करेंगे ना, 30√3 बाय √3 गुना √3 3, 10 के 30, 10√3। क्या चीज की ऊंचाई पूछ रहा था, मीनार की ऊंचाई। ठीक है, मीनार की ऊंचाई 10√3। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है 132/7। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है ना, हाँ 77/8। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है माइनस का 77 है, डॉट नहीं होना चाहिए, माइनस का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है कि 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है 10√3, है ना। ठीक है, तो आगे फिर देखे आप स्क्रीनशॉट ले ले पहले, क्या फिर आगे आप देखे। तो ये मतलब क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था पीछे। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 हो सकता है, तो यहाँ 14 भी अगर सीट होगा तो इसको प्रूव करेंगे, अन्यथा फिर 13, फिर 3 क्वेश्चन ले दे, पर स्टेप में 3 क्वेश्चन ले दे कि एक वृत्त क्या है, एक बिंदु क्यों से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी 24 सेंटीमीटर, क्यों से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, अब यहां से देखें कि कोई एक बिंदु है, ये बिंदु है, इसका नाम क्या है, कोई एक बिंदु क्यों से, ये एक बिंदु क्यों है, वृत्त की स्पर्श रेखा, यहाँ पर वृत्त बना दे आप। ठीक है, तो ये वृत्त की ये वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी 24 सेंटीमीटर। ये वृत्त का केंद्र है, वही वृत्त के मतलब यहां से लेके वृत्त के केंद्र की दूरी कितना 25 सेंटीमीटर है। क्यों से वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, क्यों से वृत्त के केंद्र की दूरी कितना 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या एक बिंदु क्यों से, ये वृत्त का क्यों बिंदु, यहां से वृत्त के स्पर्श, ये जो लाइन है ना इसको कहते हैं
स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श ऐसा स्पर्श, ठीक है। तो एक बिंदु क्यू से वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, क्यू से ओ बिंदु की दूरी क्या है 25 सेंटीमीटर केंद्र की। तो वृत्त की त्रिज्या मतलब इसका मान ज्ञात करने के लिए बोला है त्रिज्या। अब देखें तो अभी कौन इसके हिसाब से चलिए, इसके हिसाब से ये हो गया पी, ठीक है। अब कहा जाता है कि जो भी केंद्र होता है ना, यहाँ से लंब डालने पर यहाँ 90 डिग्री कोण बनता है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा एच होती, ये हो गया, ये पी हो गया, ये बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसके हिसाब से चलना है तो इसके हिसाब से लेना, तो यहाँ पर लिखना होगा पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो किसका मान लीजिए हुआ पी बराबर क्या होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर, एच मतलब कितना है 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 माइनस 24 का स्क्वायर 576, ठीक है। तो पी बराबर कितना घट के आएगा 49, कितना 49, तो पी बराबर 49 किसका स्क्वायर 7। तो पी किसको माने त्रिज्या को, तो त्रिज्या हो गई कितना, त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं कि आसानी हो। साइन थीटा बाय क्या -2 साइन क्यूब थीटा, ठीक है, बाय देखिए 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा प्रूव करना। हाँ, तो पहले क्वेश्चन नंबर 12 मतलब 11 हो गया, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या कितनी आई 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर अब 12, ठीक है। 12 कहते हैं दो वृत्तों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और कितना है 6 सेंटीमीटर। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो इन दोनों वृत्तों के त्रिज्या इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, क्षेत्रफल के योग के बराबर, ठीक है, क्षेत्रफल के योग के बराबर दो वृत्तों की त्रिज्या दी हुई। तो अब देखिए एक ये वृत्त था, एक ये वृत्त रहा। एक वृत्त का त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। हाँ, एक वृत्त ये रहा, एक वृत्त ये रहा, तो एक वृत्त ये रहा, ठीक है। तो दो वृत्त की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई कितना 8 है ना, 8 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई 6 सेंटीमीटर। कहता है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल करेंगे तो इसके योग के बराबर, जब इन दोनों का योग करेंगे ना, ठीक है, तो इसके बराबर होगा। तो अब देखें तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r, तो इसको r1 मानेंगे, इसको r2, इसको r3। देख रहे बाहर, अब तो देख क्या दिन बचा है, पाई r1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या पाई r2 का स्क्वायर बराबर इसका क्या होगा पाई r3 का स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या पाई r1 का स्क्वायर, इसका क्या होगा पाई r2 का स्क्वायर, इसका होगा पाई r3 का। कहता है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी एक नई वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो नया उस वृत्त मतलब नया वृत्त का क्षेत्रफल क्या है पाई r3 का स्क्वायर बराबर क्या होगा पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर देखें पाई r3 का स्क्वायर बराबर, यहां पर कॉमन है ना, कॉमन क्या है पाई कॉमन, तो r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। हाँ, तो पाई से पाई कटेगा, r3 का स्क्वायर बराबर r1 कितना है 8 का स्क्वायर प्लस r2 कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर। हाँ, ठीक है, तो r3 का स्क्वायर बराबर क्या 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36। हाँ, तो अब देखें r3 का स्क्वायर बराबर 64 36 कितना क्यों रूट 13 100 हुआ, ठीक है। अब देखें
तो स्क्वायर बराबर के ऊपर ले जाते हैं, बराबर के ऊपर जाएगा स्क्वायर तो क्या होगा, रूट चढ़ेगा, रूट। ठीक है, आर मतलब रूट चढ़ा तो ये किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर। तो एक नया वृत्त का जो क्षेत्रफल आया कितना, 10 सेंटीमीटर। इन दोनों के योग के बराबर। देखो क्या मिस कर रहा हूँ, यहाँ पर 8 नहीं, यहाँ पर क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि ये 8 है तो दूसरा 6। ठीक है, तो हाँ यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर। पहला को R1, दूसरा R2, तीसरा R3। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन R3। ठीक है, अब क्या है, दो वृत्तों की, अगला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 12 ना। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है दो वृत्तों की त्रिज्या, सेम क्वेश्चन है, दो वृत्त की त्रिज्या, अरे ये वृत्त थोड़ी, ये त्रिज्या यानी R कितना है, 19 सेंटीमीटर। ये वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर प्लस एक और वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 9 सेंटीमीटर। तो R बड़ा छोटा, बड़ा लेते हैं इसको, छोटा में कितना, 9 सेंटीमीटर। तो दो वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। ठीक है, तो उस वृत्त की त्रिज्या मतलब एक नया वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के, तो उसकी त्रिज्या क्या मानेंगे, फिर से वही काम करते हैं, इसको R1 मानते हैं, R2 या हो गया R3। तो इसका मान ज्ञात करना है। तो दो वृत्तों की त्रिज्या दिया हुआ है, एक का 19 सेंटीमीटर, दूसरा का 9 सेंटीमीटर। तो कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। हाँ सेम है, बट इसमें क्षेत्रफल है, उसमें परिधि है। तो इसमें इसका वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई R1। ठीक है, क्योंकि वृत्त की परिधि 2 पाई R, तो इसका होता है, इसका भी होगा 2 पाई R2। तो इसका क्या होगा फिर 2 पाई R3। ठीक है, अब देखिए इसका मान निकालना है ना, 2 पाई R3 बराबर क्या होगा, 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। ठीक है, अब देखिए 2 पाई R3 बराबर 2 पाई कॉमन है, 2 पाई कॉमन ले लो, R1 प्लस क्या बचेगा, R2। 2 पाई से 2 पाई कटेगा। ठीक है, R3 बराबर क्या, R1 का मान कितना है 19 प्लस R2 का मान कितना है 9। ओह, R3 बराबर 19 और 9 कितना 28। ये हो गया यही। ठीक है, ये आंसर क्वेश्चन नंबर कितना है, 13। अब आगे क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर है कि मतलब क्या है कि साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया, तो क्वेश्चन नंबर आगे 14 है कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि किसी घन का विकर्ण क्या है 9√3। सुनिए, किसी घन का विकर्ण 9√3 है तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखें कि किसी घन का विकर्ण 9√3 है, तो घन का, तो एक चीज ध्यान में फॉर्मूला होगा, क्या है, घन का विकर्ण ना, घन का विकर्ण। सुनिए, घन का विकर्ण क्या होता है, √3a बराबर, सुनिए घन का विकर्ण √3a बराबर कितना दिया, 9√3। तो √3 से √3 खत्म, a बराबर कितना 9। तो ये घन, ए क्या होता है, घन का भुजा होता है ना, जो भी घन रहता है ना तो उसका भुजाएं रहती है, भुजाएं ए एल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये जो घन का भुजा आया है, यानी कि यहां से आता है कि भुजा ए बराबर कितना है 9। और एक बात ध्यान में होता है, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है। तो क्या पूछा है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, तो घन का कुल पृष्ठीय है ना, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घन का कुल पृष्ठीय 6a²। ठीक है, एक सेकंड। तो मतलब क्या है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। 6 इंटू ए का मान कितना है 9, यानी 9 का स्क्वायर। 6 इंटू 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। 81 छाके 81 छाके कितना होता है, क्वेश्चन में कितना है, हाँ 80 छाके 286। ठीक है, एक मिनट,
81 छाके 486 सेंटीमीटर, है ना। 486 गुना कर ले आप, बहुत आसान है। 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये इसका आंसर हुआ ना, ठीक है। यहाँ पर ना तो 80 छाके कितना होता है, ठीक है। तो 8 छाके 48, 480, और 6 का 6 तो 486। तो फिर क्योंकि 81 को गुना करना है 6 से, हाँ, तो 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6, तो इसमें 6 जोड़ दीजिए, ठीक है। 486, ठीक है। आगे देखो, ठीक है। तो अगला का, यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है, सुनिए। यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और क्या है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन सही नहीं लग रहा है, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। यदि किसी शंकु की आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, शंकु आधार की त्रिज्या 7, इसकी ऊंचाई, इसकी क्वेश्चन में इससे गलत हो गया है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई, तो मतलब क्या है कि 15 नंबर में यदि किसी, क्वेश्चन थोड़ा इशूज था तो क्वेश्चन सही है। यदि किसी शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसकी, मतलब शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है ना कितना है, 24 सेंटीमीटर, तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, सबसे पहले r बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर, और h बराबर कितना, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर शंकु का फिगर बना के देख सकते हैं कैसे होता है। तो यही समझा रहे, शंकु की त्रिज्या, ये शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इस शंकु की ऊंचाई कितनी, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे आ जाइए, ठीक है। तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। अब देखिए पाई का तो मान, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई का तो मान मालूम है, आर का भी मान मालूम है, लेकिन एल का मान मालूम नहीं है। तो एल निकालना हो, एल किसको कहते हैं, शंकु की ये तिर्यक ऊंचाई को एल बोलते हैं। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो एल बराबर होता है, एल निकालने का फॉर्मूला, 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि मतलब शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। लेकिन एक बात तो हमने बताया कि यहाँ पर त्रिज्या और ऊंचाई दी हुई, त्रिज्या और ऊंचाई से क्या निकालेंगे, एल का मान, क्योंकि शंकु का वक्रपृष्ठीय पाई आर एल, यहाँ एच की कोई मान नहीं, तो एल बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल तिर्यक ऊंचाई, एल बराबर एच का मान कितना है, देखिए एच कितना, 24 स्क्वायर प्लस 7 कितना है, आर कितना है, 7 का स्क्वायर, एल बराबर 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, एल बराबर 625, ठीक है। तो एल बराबर कितना होगा, 25, ठीक है। अब देखिए शंकु पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर, त्रिज्या कितनी है 7, एल का मान कितना है 25, 7 से 7 कट जाएगा, 22 इंटू 25, अब 22 जब इंटू 25 को गुना करोगे ना तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकला है कि शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन क्या है, कि ये एक घन है, ठीक है, प्लस ये एक घन है, जिनमें प्रत्येक का आयतन बराबर है, ठीक है। तो दो घन का आयतन का जो है ना, इसका 64 सेंटीमीटर, इसका 64 सेंटीमीटर, दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है, इन संलग्न फलकों मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब दो घन मिलकर क्या बनाया है, घनाभ बनाया है।
ये बात ये ध्यान में रखनी है। तो दो घनों का आयतन 64 सेंटीमीटर, दो घनों का आयतन 64 और 64 सेंटीमीटर है। इन दोनों फलकों को मिलाकर एक घना बनाया जाता है। तो अब देखिए ये घना बना रहे हैं, ठीक है, ये घना हो गया, ठीक है। अब इसमें एक बात घन सुनिए, घन में लंबाई होती है, ठीक है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। तो ये तीनों क्या होता है, बराबर होता है। घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है, सब बराबर होता है। तो ये मतलब क्या है कि बता रहे थे कि घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होता है, लेकिन घन है ना, घना में ऐसा नहीं होता है। लेकिन घना में भी लंबाई होती है, ठीक है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है, लेकिन इसमें सब बराबर नहीं होता है। लंबाई बराबर नहीं होता है, चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो जाती है, ये अलग। तो अब देखें दो घनों का आयतन कितना है, घन का आयतन, तो घन का आयतन L³ प्लस दो घन है ना, तो फिर से L³ बराबर 64 प्लस क्या 64, तो L³ क्या होगा 2L³ बराबर क्या 64 दूनी 128 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए 2L³ सुनिए तो मतलब कटेगा यहाँ पर, तो L³ बराबर क्या मतलब 64, ठीक है। L³ बराबर ये 64 से ना 4 का क्यूब है, क्यूब से क्यूब खत्म, L बराबर कितना 4। तो ये जो है ना घनाभ की लंबाई होगी कितना, इसमें सब बराबर होगा, लंबाई भी 4, चौड़ाई भी 4, ऊंचाई भी 4। इसमें लंबाई 4 8 हो जाएगा क्योंकि 4 इसका 4 इसका, चौड़ाई 4, ऊंचाई 4। तो किसका क्षेत्रफल पूछा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। 2 इंटू L का मान कितना है 8 इंटू 4 प्लस B का मान 4 इंटू 4 प्लस L का मान 8 इंटू 4, ठीक है। 2 इंटू 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32, ठीक है 32। अब 2 इंटू इस सबको जोड़ोगे ना तो कितना है 80 से 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बोला था घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एक बार पूरा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि आप क्वेश्चन से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन कैसा है। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जैसे हो गया दूरी सूत्र हो गया, और मतलब त्रिभुज से या फिर मतलब शून्यांक, बहुत ऐसा चैप्टर सभी क्वेश्चन नहीं उठाए, जैसे रूट वाले क्वेश्चन नहीं उठाए, एलसीएम एसएम नहीं उठाए, सब आएगा लगभग 20 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन पर डे 2 नंबर का क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है।